Good morning, students. Today I am going to teach you the next topic of the of your chapter. This is the last topic also, and the topic is inserting images in HTML. Inserting images makes our web page attractive and beautiful. That's why we use to insert images in our web pages. Today we will learn how to insert images to support your text or beautify your text or to explain your text. That means images are the way to explain our text easily. So images makes our web page beautiful as well as explainable, self-explainable also. Web browsers supports a number of graphics formats. मीन्स वेब ब्राउज़र जो होते हैं वो बहुत तरह की इमेजेस को सपोर्ट करते हैं जो जिसकी वजह से हम उनको वेब ब्राउज़र्स पे डिस्प्ले करा पाते हैं. सच इमेजेस आर जेपीजी, जीआईएफ एंड टिफ, टीआईएफएफ, टिफ images, and one more PNG. Let's see what are the different formats of the images. The first format is GIF, graphics interchange format. This is the best format for displaying images designed with graphics programs such as MS Paint और 3D Paint में जो हम इमेजेस बनाते हैं वो इमेजेस जो है या फिर किसी दूसरे प्रोग्राम में जो इमेजेस बनाए जाते हैं वो GIF फॉर्मेट्स जो है उनके लिए बेस्ट सुटेबल होता है because it uses maximum 256 colors and they uses this color to generate more colors also. Second format is JPEG, that is Joint Photographic Expert Group, and this is the best and common format for photographs as it contains 1 million colors. Third format is Portable Network Graphics, PNG. This is the best format for images with transparencies and low color counts. आजकल जो मैक्सिमम वेब पेजेस हैं वो यूज़ करती हैं PNG फॉर्मेट्स क्योंकि इनकी साइज़ कम होती है. साइज़ कम होने की वजह से ये जल्दी इंटरनेट पे ट्रांसफ़र हो सकती हैं. लेट्स सी नाउ द टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स टू यूज़ इमेजेस. टैग हम इसके लिए यूज़ करेंगे IMG टैग. इमेज टैग बहुत सारे लोग इसको समझ लेते हैं बट दिस इज नॉट अ इमेज टैग, दिस इज IMG टैग. IMG टैग जो है वो ओपन होता है बट क्लोज नहीं होता है. सो IMG टैग को क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. इसके एट्रीब्यूट्स कई सारे हैं. पहला एट्रीब्यूट है जो कंपलसरी है SRC. SRC स्पेसिफाइज द पाथ ऑफ इमेज, मतलब इमेज कहाँ पे है, आपने कंप्यूटर पे कहाँ पे सेव करके रखा है उस पाथ को स्पेसिफाई करता है SRC एट्रीब्यूट. जैसे इसको हम यूज़ कैसे करेंगे, IMG और उसके साथ SRC इक्वल टू mypic.jpg, जो भी आपकी इमेज का नेम होगा, जो भी नेम होगा mypic ही नहीं लिखना है. और दिस इज़ द वन कंपलसरी एट्रीब्यूट ऑफ IMG टैग. इसके बिना हमारा इमेज इंसर्ट नहीं होगा. बाकी सारे एट्रीब्यूट जो है वो ऑल्टरनेट है, मींस कंपलसरी नहीं है और इनके बिना भी हमारा इमेज डिस्प्ले हो सकता है बट हम उसकी फॉर्मेटिंग नहीं कर पाएंगे. दूसरा एट्रीब्यूट है ALT. ALT मींस ऑल्टरनेट टेक्स्ट. अगर इमेज किसी वजह से डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो उसकी जगह ऑल्टरनेट टेक्स्ट डिस्प्ले हो जाएगा. उसके बाद है हाइट एंड विड्थ. height and width to specify the height and width of the image. एक एग्जांपल है, देखिए इस IMG टैग को हम यूज़ कैसे करेंगे. IMG SRC एट्रीब्यूट, उसके साथ इमेज का नेम जो भी है आपका. अगर आपने इमेज को किसी फोल्डर के अंदर रखा है तो कंप्लीट फोल्डर का पाथ आपको देना होगा यहाँ पे. उसके बाद ऑल्टरनेट टेक्स्ट मैंने लिखा है कंप्यूटर. ये टेक्स्ट जो होगा वो आप वैसा कुछ लिखेंगे जो आपकी इमेज को एक्सप्लेन करता हो, इमेज को जस्टिफाई करता हो. तो इमेज से रिलेटेड आप टेक्स्ट जो भी ऑल्टरनेट टेक्स्ट है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं. उसके बाद मैंने लिखा है हाइट एंड विड्थ. हाइट एंड विड्थ की वैल्यू आपको जितनी बड़ी इमेज डिस्प्ले करानी हो आप उतना हाइट एंड विड्थ दे सकते हैं.
तो लेट्स सी एन एग्जांपल, राइट HTML प्रोग्राम टू इंसर्ट एन इमेज ऑन अ वेब पेज। तो सबसे पहले मैं HTML से स्टार्ट कर रहा हूँ, HTML, उसके बाद हेड टाइटल, उसके बाद हेड क्लोज, बॉडी बेसिक कलर मैंने दिया है येलो, आप कोई भी कलर दे सकते हैं। उसके बाद मैंने लिया है H1 टैग, तो राइट वन लाइन। उसके बाद मैंने img टैग यूज़ किया है, img src इक्वल टू pic1.jpg, ये मेरे पिक का नेम है। आपका जो भी नेम होगा पिक का वो आप दे सकते हैं इमेज का। उसके बाद मैंने लिखा है ऑल्टरनेट टेक्स्ट में alt लैपटॉप, हाइट और विड्थ स्पेसिफाई किया है मैंने 100 पिक्सल्स। उसके बाद बॉडी टैग क्लोज, HTML क्लोज। इसका रिजल्ट प्रीव्यू कैसा दिखेगा देखिए, दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंसर्टिंग इमेजेस, और ये इमेज डिस्प्ले हो रही है। ये जो रिज़ल्ट है वो मेरे अपने कंप्यूटर का है। आपका जो भी जब आप इस प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर पर करेंगे उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे भेजेंगे। दूसरा तरीका हम सीखते हैं, इंसर्टिंग इमेजेस यूजिंग CSS। CSS है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। यहाँ पे इमेज को हम फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे स्टाइल टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, CSS के अंदर मैंने लिखा है इमेज बॉर्डर 2px सॉलिड रेड, ठीक है। विड्थ इक्वल टू 100px एंड हाइट इक्वल टू 300px। इस तरह से हम इमेज img टैग को या इमेज को हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं इस एट्रीब्यूट के थ्रू। उसके नीचे मैंने लिखा है H1 टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, अपर केस, जो भी टेक्स्ट है वो अपर केस में दिखेगा H1 टैग के अंदर। उसके अलावा मैंने यहाँ पे देखिए दो इमेजेस इंसर्ट किए हैं, img src इक्वल टू pic1.jpg, alt इक्वल टू बुक, हाइट एंड विड्थ। दूसरा मैंने लिया है img src इक्वल टू m.jpg, ऑल्टरनेट टेक्स्ट मैंने लिखा है कंप्यूटर। अब अगर पहली इमेज किसी वजह से डिस्प्ले नहीं होती है तो ऑल्टरनेट टेक्स्ट कैसा दिखेगा, ये भी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो इसका रिजल्ट देखते हैं। तो इस रिजल्ट में देखिए पहली इमेज तो डिस्प्ले हो रही है, दूसरे इमेज के साथ एक देखिए ब्रोकन इमेज दिख रहा है और वहाँ पे लिखा हुआ कंप्यूटर। तो सेकंड इमेज का जो ऑल्टरनेट टेक्स्ट है वो है कंप्यूटर। तो इमेज का नेम मैंने गलत दिया है इसलिए इमेज यहाँ डिस्प्ले नहीं हो रहा है, उसकी जगह ऑल्टरनेट टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। तो ये दिखाना था आपको कि ऑल्टरनेट टेक्स्ट कैसा दिखता है। तो ये इस तरह से हम ऑल्टरनेट टेक्स्ट को यूज़ करते हैं। Here are some examples to do. You will do this example, you will write the program and then you will send it to me.